एज अब तक जे करे खून न खौलल, कि अब तक जे करे खून न खौलल, खून न हुए पानी हा। शोषण जुल्मा जे सही के जियल, ई कैसन जिंदगानी हा। तरण में लड़के जे प्राण गवावल, रण में लड़के जे प्राण गवावल, लो करे अमर कहानी हा। ओ करे खून मेरा गलबा झंडा, ई ललका निशानी हा। बहादुर जी, कृपया यह बताएं कि आप CPI-ML में ही क्यों शामिल हुए, जबकि इस देश में CPI और CPM जैसी कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं। देखिए, एक मात्रा देखा जाए ताकि पूरे हिंदुस्तान में भाकपा माले के सिवाय कोई मजदूर किसान या सर्वोहर वर्ग को सवाल को उठाने वाला कोई नहीं है। एक दूसरी बात है कि जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये हमारे विकसित नहीं है, ये हमारे कम्युनिस्ट पार्टी ही ने जब चारों मुद्दों का जब लड़ाई चली थी नक्सलवादी की, तो हमारे बहुत से साथी वहाँ से आए और आने के बाद हम लोग काम चालू किया। उनके बाद जब हम फिर रेल में ट्रेड यूनियन चला रहे थे किसान मजदूरों को, तो उन्होंने कहा कि ये मजदूरों का लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन अभी झारखंड का जो लड़ाई है वो ट्राइबल लोगों का लड़ाई है और शोषित पीड़ित लोगों की लड़ाई है और किसानों की लड़ाई है। इसीलिए आप कम से कम यहाँ आके आपको मदद कीजिए। तो उसने हमारे गुरुजी हैं सीताराम शास्त्री, अभी पक्का कम्युनिस्ट है, टाटा में रहते हैं, उसने हमको यहाँ पर लाया, बोला आप आए और हमने यहाँ बहुत काम शुरू किया। जब ईमानदारी के साथ जो काम हुआ, तब जब विधायक बनने का चांस लगा तो हम देखें कि वहाँ बिकाऊपंथी ज़्यादा है। जैसे वहाँ पर सुबोध कांत साहब ने टिकट का मांग रखा और वो 1 करोड़ में सूरज मंडल ने और शिबू सोरेन का सब भेज दिया। नहीं, हम चाह रहे थे कि सर्वोहरा यहाँ जो लड़ रहे हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, वो देवेंद्र नाथ को हम देना चाह रहे थे, तो वहीं वहाँ पार्ट टूट गई। फिर हम लोग का पार्ट होने के बाद कृष्णा मांडे का भी हम देखे तो वो भी बिकाऊ में चले गए, तो उसमें भी हम रिजर्वेशन दे दिए और उसने रिजर्वेशन दे देने के बाद हम अपनी अलग से लड़ाई लड़ते अभी हम शहीदों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और शहीदों के उसमें हमको सम्मानित करने के सरकार हमको बुलाई ना, हमने बोले कि हमको ज़रूरत नहीं है, आप ये जो लड़ के शहीद हो गए उनके परिवार आगे की रोटी की तरह से उनको दे देते, वही हमारा सम्मानित होगा। लेकिन उसने उसको नहीं माना और लड़ाई थी और उसी वक्त हमारा फिर IPF का हमारा साथी राजा रामनंदन जी जाके फिर उसने से कॉन्टेक्ट हुई और बातचीत हुई और बोला, हम बोलते हाँ हम तो चाहिए रहते, बोला आपको तो आप पुराना अपना घर में आपको वापस आ जाना चाहिए। वहाँ का फार्मों का भी समस्या है कि जो वहाँ पर ज़मीन है तो सेंटी एक्ट के आधार पर 1908 में जो बना था वो ज़मीन भी उद्योग के नाम से उसको सरकार दे रही है और जंगल के नाम से प्लांटेशन लगा रही और उसने फिर वहाँ पर लड़ाई हम लोग को 78 से हम लोग लड़ाई चालू किए, जिसमें हमारे बहुत साथी शहीद हुए। और जब यह हुआ तो 1980 में उसने केंद्र सरकार ने घोषणा की, उनके बाद 2006 में घोषणा की, लेकिन आज तक ज़मीन उसको दिया नहीं और यहाँ पर वो फिर वैसी लड़ाई है। अभी झोरझरा एक बड़ी डैम बनाने जा रहा है जिसमें 14 गाँव और 12,000 लोग वहाँ विस्थापित होंगे और वो लड़ाई हमारा 4-5 साल चल रही है और वो मुख्य सवाल है ये विकास के नाम से हमारे जैसे ज़मीन को जो हिंदुस्तान का पैमाने है वो प्रकार झारखंड में कुछ अधिक है और शोषण भी अधिक है और जिस चीज़ को आज एक सर्टिफिकेट भी बनाया जाए तो बगैर पैसा लेने के लिए, तो इसका मतलब और वो लोगों से कॉन्टेक्ट है और वो लोगों खुद बताते हैं प्रशासन कि हम लोग भी मंत्रियों को देना पड़ता है, हम लोग ट्रांसफ़र होते हैं तो 4 लाख से 8 लाख तक, तो इस प्रकार समस्या तो बहुत आ रही है। ये एक समस्या है और ज़मीन की समस्या है। कृषि में सरकार ध्यान नहीं दे रही हो, कृषि में जरा सा बगैर कृषि के हमारे किसान का कोई रास्ता नहीं है। ये
3-4 समस्या, शिक्षा की समस्या, 4 समस्या। हमारे जितने साथी लोगों जो पुराने साथी लोगों ये झारखंड आंदोलन में जो सही में था वो लोगों सब यहीं पर चाह रहे हैं और भाकपा माले में तो आ जाना चाहिए हमको और एकत्र होकर यहीं से लड़ाई लड़ा जा सकता है, यहीं से हम लोग को मुक्ति हो सकता है।